नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम कस्बे सर, द फाउंडर लीडर एंड बिजनेस प्रोमोटर ऑफ फ्रीविंग्स मल्टीट्रेड प्राइवेट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने वाले महिलाओं के संदर्भ में, यानी उनके संदर्भ में, उनको जो महावारी के दिन या पीरियड्स के दौरान जो तकलीफें आती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करना। प्रैक्टिकली ये जो सारी चीजें, जब पीरियड्स के बारे में अगर बात करना चाहे तो ऐसा समाज में डायरेक्टली हम बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बहुत एक अनकंफर्टेबल टॉपिक होता है। इसके बारे में ना ही घर में बात कर सकते हैं, ना समाज में किसी से बात कर सकते हैं, ना ओपनली कोई डिस्कशन हम कर सकते हैं। सिंपल अगर एक एग्जांपल लिया जाए, अगर हम कभी मार्केट में जाते हैं और सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करें या मेडिकल वाले को पैड के बारे में पूछे, तो वो हमें उस पैड्स को किसी पेपर में लपेट के या काले कैरी बैग में कैसे में छुपा के दिया जाता है। तो ऐसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें मार्केट में पहुंच चुकी है, बहुत सारी सामाजिक मान्यताओं की वजह से सारी चीजें होती है, यानी लोगों का देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट इसमें गलत होने की भी कोई बात नहीं प्रैक्टिकली। अब ये सारी चीजें जो है हमें डिस्कस करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया जाए। तो देखो, आज के जमाने में बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स समय पे नहीं आने की तकलीफ हो रही है, या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि उनको जो बेबीज ना होने के प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। इसके बारे में जब हमने रिसर्च किया हमारे टीम के द्वारा, तो एक चीज सामने आई। ये देखो, मार्केट में ये जो सारी चीजें पहले से नहीं हुआ करते थे, यानी पुराने जमाने में, जबकि उस टाइम के तो कोई पैड्स नहीं हुआ करते थे, कोई नैपकिन्स नहीं हुआ करते थे। उस टाइम हमारे जो दादी थी, परदादी थी, वो जो उस टाइम का जो दौर था, तो उस टाइम में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता, जो कि रुई से बना हुआ या कॉटन का कपड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम जो कह सकते कि नहीं आते थे उस टाइम में, और कोई ज्यादा बीमारी भी नहीं हुआ करती थी। और आज के डेट में इतना एडवांस जो अभी हम देख रहे हैं, एडवांस प्रोडक्ट सारी चीजें मार्केट में है, सैनिटरी पैड्स है, नैपकिन्स है, एंड बहुत सारी चीजें जैसे टेम्पॉन्स हो सकते हैं या सिलिकॉन स्कर्ट्स भी आ चुके हैं, फिर भी सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? तो ये सारी चीजें ध्यान में आते हैं, हम देखते हैं अब ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि देखो, जो भी प्रोडक्ट आज मार्केट में है, पहली बात तो ये सारी चीजें प्लास्टिक से बनी गई है, प्लास्टिक के इसमें सबसे ज्यादा यूज होने की वजह से, और साथ ही में जो केमिकल कंटेंट्स इसमें पाए गए हैं, जैसे कि एसिड होता है, सेल्यूलोज या ब्लीच होता है, ये सारी चीजों की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी हम इसमें कर क्या सकते हैं? देखो, अभी फिर से पुराने जमाने में जाके कोई कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या कोई साड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कि आज के दौर में हमें अपडेट रहना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नहीं है, हमें नैपकिन ही यूज करना है। अब अगर नैपकिन यूज करना है, जैसे अब मैंने कहा कि नैपकिन की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, प्लास्टिक की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे। अब इन सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना? अच्छे पैड कौन से, बुरे के पैड कौन से? क्योंकि मार्केट में जो पैड्स मिलते हैं, सारे पैड खराब है या बुरे, ऐसी कोई बात है नहीं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। जब हम ये डेमोन्स्ट्रेशन पूरा कर लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि जब आप पैसा देके कोई पैड खरीदते हैं तो कौन सा खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है, ताकि आने वाले प्रॉब्लम से हम खुद को और अपने फैमिली को बचाया जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में जो हमें पैड मिलते हैं वो रेगुलर कुछ इस तरह से होते हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैड्स हमें मार्केट में अवेलेबल है। तो जो नॉर्मली अभी जो पैड देख रहे हैं, इस तरह का कोई पैड होता है, जैसा आपने देखा। अब किसी भी पैड के बैक साइड में और फ्रंट साइड में स्टिकर या चिपचिपा पदार्थ दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि ताकि ये कपड़े को चिपका जा सके। अब इसके पीछे का जो ये जो चिपचिप पदार्थ हम देख रहे हैं, जिसको हम स्टिकिंग कहेंगे, ये बहुत हार्मफुल होता है, या हार्मफुल केमिकल्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, जो गलती से अपने खून के संपर्क में जब पीरियड्स होते हैं, जिसकी वजह से पेट दर्द होना या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें हमें बहुत सारे लाइंस दिखाई दे रहे हैं या पैटर्न दिखाई दे, जैसे कलर पैटर्न है। बाद में ये जो देख रही है, अब ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये ब्लीडिंग लीकेज ना हो इसके लिए ब्लॉक पैटर्न्स देगा, और साथ में अंदर जो देख रही है स्ट्रिप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रिप किस लिए होता है? क्योंकि इन्फेक्शन पीरियड्स के दौरान ना हो, उसका इन्फेक्शन खत्म करने के लिए ट्रिप का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब हम इसको पैड को यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे और एक चीज देखने जैसी है, अब ये जो पैड्स हम मार्केट्स में लाते हैं ना, ये मैक्सिमम ओपन किए जाते हैं, जब हम इसको खोल के रखते हैं तब इसको कोई स्पेशल पैकिंग नहीं होता है। ये इसी तरह से ओपन पैड्स होते हैं, जिसकी वजह से अंदर कुछ भी जम जा सकता है, बैक्टीरिया जा सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम अगर अगले महीने हम कुछ पैड यूज करें तो उसके अंदर गए हुए बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए एक चीज है, वो क्या है कि हमारा जो पैड मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, फ्रीविंग्स फॉर यू का, तो ये हमारा पैड है। फ्रीविंग्स ने जो डेवलप किया गया पैड है, जैसे हम देख पा रहे हैं। ओके, तो इसका पैकिंग, सबसे पहले बात तो मार्केट में जो भी पैड है, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया था कि जहां पे हम पैड को छुपा के लाते हैं, छुपा के रखते हैं, तो ये ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि मार्केट में जो पैकिंग है ना, वो सबको पता चल चुकी है एडवर्टाइजिंग के जरिए। तो यहाँ पे हमने इसका पैकिंग चेंज कर दिया है। तो नॉर्मल पैकिंग लग रहा है, जैसा ऐसा लग रहा है कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कोई दवाई का डिब्बा है, तो इसे कहीं पे भी हम इसको आसानी से रख सकते हैं, कहीं कैरी कर सकते हैं। अब इसके अंदर के जो पैड है, सो आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऐसा लगा कोई टिश्यू पेपर रखे हुए हैं, कंफर्टेबल पैकिंग किया है पैड का। अब ये वाला पैड,
अब इस पैड को हम कहीं से कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हैं। साथ ही में इसका जो पैकिंग है वो 100% वाटर प्रूफ पैकिंग होने की वजह से हम इसको कहीं पे भी रख देते हैं, या जैसे कि हमारी आदत होती है लेडीज की जो भी है, वो आदत क्या है कि पैड को वो छुपा के लाते भी और छुपा के रखते भी है, या कबर्ड के पीछे रखते हैं या कहीं पे भी रखते हैं, तो जिसकी वजह से जम जाने का खतरा ज्यादा होता है। तो यहाँ अगर इस पैड को हम कहीं पे भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जैसा इसका वाटर पैकिंग जो है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने इसमें पानी में डुबो के निकाला है, तो पानी अगर नहीं जाता है तो डेफिनेटली कोई जर्म या बैटरी के अंदर नहीं जाएंगे। तो हमने यहाँ से इसका शुरुआत किया है, तो पैकिंग भी हमने बहुत स्टैंडर्ड बना दिया है। अब इस हम पैड को हम ओपन कर लेंगे। देखो पैड को ओपन करने के बाद भी इसके अंदर से कोई पैड बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 100% वाटरप्रूफ है। अब रही बात स्टिकिंग की, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल जो भी पैड्स है, ओके, तो मार्केट में अवेलेबल जो भी पैड है, तो कोई भी पैड है, हमारा पैड है किसी भी कंपनी का पैड, तो स्टिकिंग देना मस्ट ऑफ है, क्योंकि बिना स्टिकिंग के हम पैड यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे अलग क्या किया, देखो अब ये जो हमारा जो स्टिकिंग है ना, इसमें हमने नेचुरल कंटेंट का इस्तेमाल किया है, नेचुरल स्टिकर का यूज किया है। जैसे हम बबूल के पेड़ का गोंद भी इसको कह सकते हैं, जो कि अगर गलती से खून के संपर्क में भी आए तो किसी तरह का पेट दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरली एक दवाई जैसा काम करेगा। यानी हमने इसके स्टिकर से लेके इसके कवर तक छोटी छोटी चीजों का भी हमने ध्यान रखा है यहाँ पे। और साथ ही में हमारे पैड को 4 विंग्स दिए गए, ताकि ये बेटर तरीके से स्टिक हो सके, ताकि मूवमेंट करते समय, चलते फिरते समय पैड नहीं निकलेगा। सो दोनों पैड आपके सामने जैसे हम देख पा रहे हैं, ये रेगुलर पैड है मार्केट का, जो मार्केट में अवेलेबल है, और ये हमारा फ्री विंग्स का स्टैंडर्ड पैड है। जब हम अब दोनों पैड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमें बहुत सारे डिजाइन दिखाई दे रहा है, या थोड़ा फ्लॉपी पैड ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा कॉटन हो। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये पैड बहुत एक कंप्लीटली फ्लैट पैड है, ओके, एक कंप्लीट फ्लैट पैड है, कोई थिकनेस भी नहीं है, एकदम फ्लैट पैड है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब देखो ये अभी चीजें सारी हम पता चलेंगे, इसका हम लाइव डेमो करेंगे। डेमो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए एग्जैक्टली दोनों में जो जो कहते हैं पैड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ब्लीडिंग आने वाला है पीरियड से दौरान, वो कहीं बाहर ना चला गया, कहीं लीकेज ना हो, जैसा हम टीवी में दिखाई जाता है हमें। तो प्रैक्टिकली जब पीरियड में ब्लीडिंग होता है तो मिनिमम कम से कम 30 ml होता है, अगर थोड़ा ज्यादा भी हो तो 20 ml का डिफरेंस आ सकता है, यानी 30 ml से लेकर 50 ml तक ब्लीडिंग हो सकता है। ये सिरिंज में, इस सिरिंज के जरिए हम इसमें 50 ml पानी लेंगे दोनों पैड के ऊपर। देखो हमने 50 ml पानी लिया है फ्री विंग्स के पैड के ऊपर, और ये मार्केट का रेगुलर वाला पैड जो 95% महिला यूज करती है। तो जैसे आप सब देख पा रहे हैं, हमने इसमें 50 ml और इसमें 50 ml पानी लिया है। तो अभी इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, पैड को ड्राई रखना है। जैसे कोई भी पैड का हम टीवी पे एडवर्टाइज देखते हैं तो वहां पे दिखाई जाता है कि पैड 100% ड्राई है और लीकेज नहीं हो रहा है। अभी हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें, चलो हम इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेंगे। हम एक लेंगे, एक पेपर लेंगे, जो पेपर के जरिए हमें पता चलेगा कि पैड लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो एक कागज है, और आप सभी को पता है अगर कागज पानी के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा। सबसे पहले हम फ्री विंग्स के पैड के ऊपर ट्राई करेंगे। ओके, कागज थोड़ा भी गीला नहीं हुआ है, 100% ड्राई है जैसा आप देख पा रहे हैं। अब ये जो मार्केट का पैड है, इसको अगर हम देखो, यहाँ पे पैड ये कागज चिपका है, क्यों, बिकॉज ऑफ ये लीक हो रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कागज गीला हो चुका है, यानी 100% ड्राई, 100% सॉफ्ट, यानी पैड गीला होने की वजह से इचिंग और रैशेस की तकलीफ होती है तो यहाँ पे वो नहीं होने वाली है। और पैड बीमारियां हमें क्यों होती है, इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि पैड लीकेज होता है। अगर पैड लीकेज नहीं होगा तो डेफिनेटली किसी प्रकार की बीमारी या इन्फेक्शन हमें नहीं होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है, किसी लेडीज को या कई बहुत सारे लड़कियों को तकलीफ होती है, वो क्या हेवी ब्लीडिंग की होती है।
जैसे 30 ml 40 ml के ऊपर कभी कभी ब्लीडिंग जाता है, ऐसे समय में हमें पैड जो है एक दिन में 1 2 3 बार बदलना पड़ता है। ऐसे समय में अगर हमारा फ्रीइंग का पैड हो तो ज्यादा ब्लीडिंग में क्या हो सकता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। पहले हमने लिया था 50 ml, अभी हम और लेंगे 50 ml। प्रैक्टिकली 100 ml इतना ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, हमें डेमो के लिए ले रहे हैं, अगर हो भी जाए गलती से तो क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अभी 50 + 50 100 ml टोटल पानी लिया है, जो हमारे पैड ने 100% एब्जॉर्व कर लिया है। और इस पैड में ओनली 50 ml है, अभी इनसे हमें एडिशनल थोड़ा भी पानी नहीं लिया है। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी यहाँ से लीक हो रहा है और यहाँ पे पानी लीक नहीं हो रहा है, 100% ड्राई। मैं यहाँ पे पैड को प्रेस कर रहा हूँ, मेरा हाथ जो है 100% ड्राई है, यहाँ पे देख पाएंगे। पेपर 100% ड्राई, 100% वेट। ये डिफरेंस था, 100 ml पानी डालने के बाद भी कोई लीकेज यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी हम और एक चीज देखने जैसे रही, वो क्या है, जब हम टीवी पे किसी भी पैड का एडवर्टाइज देखते थे, एडवर्टाइज में हम पैड को ओपन करके अंदर की कुछ लेयर्स दिखाई जाते हैं, जिसमें एंटीबैक्टीरियल स्ट्रिप होती है या बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जो लगभग 3 से लेकर 7 लेयर तक का कोई पैड होता है। अब ये लेयर्स कैसे होते हैं हम इसको ओपन करके देखने वाले। तो रेगुलर पैड, ये मार्केट का पैड है जो हम इसको ओपन कर लिया। देखो, अब सबसे पहली बात तो इसके अंदर किसी प्रकार का बैक्टर स्ट्रिप नहीं, यहाँ पे जो भी है बस कलर पैटर्न्स दिखाए गए हैं। और ये जो कंटेंट है, ये जो फर्स्ट लेयर है, वो फर्स्ट लेयर गीली होने के साथ साथ ये प्लास्टिक की लेयर है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, तो डेफिनेटली कैंसर कॉजेस प्लास्टिक, सो डेफिनेटली प्लास्टिक की वजह से कैंसर, ये सारी चीजें हो रही है। जब हम पीरियड्स के दौरान ये प्लास्टिक यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसके बहुत ज्यादा यूज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फर्स्ट लेयर, अब आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा लेयर और ये लास्ट वाला लेयर। यानी जैसे जिस तरह लेयर्स दिखाए जाते हैं तो बहुत सारे पैड में ऐसे लेयर होते हुए नहीं है, बस हम टीवी पे देख लेते और भरोसा कर लेते हैं। चलो, अब कुछ 7वीं लेयर हुआ ना हो, लेकिन यहाँ पे ये जो कंटेंट दिया गया, जो मेन पार्ट है जिस पैड का, ये इसको कहते हैं कॉटन है, क्योंकि नॉर्मली कॉटन के पैड्स मार्केट में अवेलेबल है। इसको हम चेक कर लेंगे। ओके, अब ये जो कंटेंट है ये कॉटन जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये कॉटन है नहीं, क्योंकि ये क्या है पता है आपको, ये है कागज, भीगा हुआ कागज। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो पैड है ना, वहाँ पे बस हमें दिखाई जाता है बाहर से कि कॉटन है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें कॉटन नहीं होता है। कॉटन हर पैड में देंगे तो ये कैसे पॉसिबल, जितना प्रोडक्शन भी नहीं होता है कॉटन का, यहाँ पे ये तो पैड बना लेते हैं एक दिन में। अब ये कौन सा कॉटन है, तो ये जो पैड है ये कॉटन अपने एक्चुअली ये पेपर है, जो अपने घर का पेपर है, जो हम जो रद्दी बेचते हैं, वो रद्दी को ये जो कंपनी आई प्रोसेस करने के बाद, यानी लगभग 37 से भी ज्यादा केमिकल का यूज करने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जिसको कहते हैं रेयन। इसको रेयन कहा जाता है, यानी कह सकते हैं हम डुप्लीकेट कॉटन, कोई कॉटन नहीं, बस रेयन है। अभी बहुत सारे पैड के पीछे कंडीशन भी होता है, हम कोई भी पैड परचेस कर ले, 30 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के पैड मिलते हैं। कोई भी पैड अगर हम लेते हैं उसकी कंडीशन क्या होता है कि पैड आपको कुछ घंटे में बदलना है, जैसे 10 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 घंटे के बाद आपको एक पैड चेंज करना होता है। अब ये पैड चेंज करना क्यों है, और प्रैक्टिकली हर 4 घंटे में चेंज करना क्यों पॉसिबल नहीं, इसका अगर कंडीशन किसको पूछा जाए, किसी लेडीज को, कि ऐसा क्यों, तो वो बस ये कहेंगे कि पैड लीकेज होता है जिसकी वजह से हमें उसको चेंज करना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल रीजन है, रीजन ये है बिहाइंड दैट, क्योंकि ये जो है ये रेयन है, और ये रेयन कागज का बना होता है, और 3 घंटे से ज्यादा अगर कागज भीगा हुआ रहे तो ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर की केमिकल कंटेंट जाने अनजाने में बच्चेदानी में चले जाते हैं, क्योंकि 4 दिनों तक बच्चेदानी का मुंह खुला होता है जब पीरियड्स लेडीज को आते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम से बिकॉज बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके वजह से और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है, बेबीज ना होने का। यानी आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आज से वो दादी परदादी है उस जमाने में बेबीज ना होने का प्रॉब्लम ये 10,000 लेडीज में से किसी एक लेडीज को हुआ करता था, यानी रेशियो बहुत ही कम था।
माइनस माइनस यार 0.1% रेशियो, लेकिन आज के डेट में 100 आउट ऑफ 20-25 यानी 100 में से 20 से 25 लड़कियों का प्रॉब्लम है शादी के बाद उन्हें बेबीज नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि आजकल की लड़कियों को बहुत कम उम्र में पीरियड्स आना शुरू हो। जब उनको पीरियड्स आ जाते हैं तो वो पहले दिन से जो मार्केट के पैड है वो यूज करना शुरू कर देते हैं, और इतने कम उम्र में पैड का यूज प्लास्टिक वजह से या उसके अंदर के कंटेंट की वजह से उनकी शादी की उम्र होने तक उसका साइड इफेक्ट होने की वजह से उनको ये बेबीज ना होने के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके पीछे और एक रीजन क्या है कि पीसीओडी, अगर पीरियड से नहीं आएंगे तो बेबीज कैसे होगा ना, तो ये सारे चीजें इसके वजह से वो कंडीशन दिया होता है कि आपको पैड हर 4 घंटे में चेंज करना है। ये लास्ट वाला लेयर है, ये भी पूरी तरह से गीला लेयर है। अब ये जो पैड है इसको कहते हैं नॉन डिस्पोजल प्लास्टिक, यानी मार्केट के जो मोस्ट ऑफ द पैड है इसको हम डिस्पोज नहीं कर पाएंगे प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक के होने की वजह से ये ना ही जलते हैं ना ही नष्ट होते हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी को कैंसर गिफ्ट करते हैं, साथ ही में ये बहुत सारा पोल्यूशन भी फैला देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे पैड की ओर। तो ये जो अपना जो पैड था सबसे बड़ा मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट पैड एवर, तो फ्री विंग्स का ये जो पैड है हम देख सकते हैं 100 ml हमने इसमें डाला है, प्रेस कर रहे हैं फिर भी किसी प्रकार का लीकेज यहाँ पे नहीं हो रही है, 100% ड्राई है। यानी हमारा पैड अगर कोई लेडी या लड़की यूज करे तो उन्हें ये फील भी नहीं होगा कि उन्हें पीरियड्स शुरू है या किसी भी उनको तकलीफ भी नहीं। अभी खोल के देंगे इसके अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो 100% ड्राई किया। अभी हमारे पैड के दोनों तरफ से लॉक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लॉक इसलिए ताकि पैड कट ना हो। ओके, ये फ्री विंग्स के पैड की फर्स्ट लेयर 100% कॉटन से बनी गई लेयर है जो 100% सूखी है, ड्राई है और सॉफ्ट है, कोई तकलीफ नहीं होगी। सेकंड लेयर है, यह है ओरिजिनल एंटी बैक्टीरियल एंटी अनियन स्ट्रिप है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। यानी पहले लेयर को पास करते हुए जब ब्लेड सेकंड लेयर पे आता है तब ये इस लेयर में जाने की वजह से ये उस ब्लीडिंग को 100% शुद्ध कर देंगे, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया यहाँ पे नष्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं। साथ ही में ये री एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो थकान या महसूस होती है वहाँ पे नहीं होगा, उन्हें एनर्जी फील होगी। आगे बढ़ते हैं। जस्ट हम एक लास्ट वाला लेयर देखेंगे। अब ये फ्री विंग्स का लास्ट वाला लेयर है, हमने 100 ml डाला है, ना ही पानी ऊपर था ना ही पानी अंदर है, यानी लास्ट लेयर तक भी पानी नहीं है, 100% ड्राई लगने कर रही है। इसके वजह का मतलब है अगर पैड अंदर लीकेज ना डेफिनेटली बाहर लीकेज नहीं होगा। द बेस्ट क्वालिटी पैड एवर। आगे अगली लेयर हम देखेंगे। हमारे पैड की तीसरी लेयर है, बहुत सॉफ्ट सी पतली सी कॉटन से बनी लेयर, जिसको कहते हैं फिल्टर पेपर। अब ये फिल्टर क्या करेगा, ये खून और पानी को अलग करने का काम करता है जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। अगली लेयर तक बढ़ते हैं। तो ये हमारे पैड की चौथी लेयर, फोर्थ लेयर ऑफ दिस पैड, ये भी फिल्टर पेपर ही है। यानी हमारे पैड में तीसरी और चौथी लेयर, ये दोनों के बीच में जो है वो है जेली पैड है। सो ये जो हम देख पा रहे हैं ये फोर्थ लेयर है। ड्यूअल टाइम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन क्रिएट ना हो इसलिए। ये हमारे पैड की फिफ्थ लेयर, पांचवी लेयर है, ये पूरे पैड को कवर कर लेता है। okay. ये 100% ड्राई है। अब ये क्या करेगा, तो ये पैड में एयर सर्कुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि पैड को ठंडा रखा जा सके और किसी प्रकार का यहाँ पे गर्मी उन्हें क्रिएट ना हो। बहुत बार ये गर्मी या हीट की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ लेडीज को होती है, तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। 100% ड्राई पैड है। ये पैड की छठी लेयर, 6 लेयर और ये पैड की 7th लेयर। तो हमारे पैड में फ्री विंग्स है 100% यहाँ पे 7 लेयर दिए गए, और पैड के हर बॉक्स के पीछे भी हमने यहाँ पे 7 लेयर मेंशन किए जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो पहले हम 7वीं लेयर के बारे में शुरू करते हैं। 7वीं लेयर है, इसको कहते हैं डिस्पोजल पैड। यानी हमारा फ्री विंग्स का जो पैड है ये इसको हमने डिस्पोजल बनाया गया है ताकि ये किसी प्रकार की हानि ना ही किसी ह्यूमन बॉडी को पहुंचाएगा, ना ही किसी प्रकार का पोल्यूशन करेगा। सेफ टू बी नेचर, सेफ टू बी ह्यूमंस। अगर आप हमारे पैड को जलाने की कोशिश करें तो ये 100% जल जाएगा। अगर इसको मिट्टी में गाड़ देंगे जमीन में तो 30 दिनों के भीतर इसके अपने आप मिट्टी बन जाएगी, डिस्पोज हो जाएगा नेचर में। फाइनली हमने जो 100 ml पानी डाला था वो गया कहाँ, तो ये एक मैजिक है क्योंकि पानी कहीं पे भी नहीं गया, पानी इसी के अंदर स्टोर हुआ। अब ये क्या है, इट लुक्स लाइक ये किसी आइस क्रिस्टल्स के जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बर्फ का गोला हो, है ना, लेकिन एक बर्फ का गोला नहीं है। तो ये क्या है, ये है जेली। लाइक विच टाइप ऑफ जेली, जेली किस प्रकार की, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल जो भी ब्रांड है ना
उनमें भी जेली पैड्स मिलते हैं, या कोई बेबीज के डायपर्स होते हैं उसमें भी जेली होता है। तो वो क्या होता है, तो मार्केट में अवेलेबल पैड में होता है पेट्रोलियम जेली और हमारा है फ्रूट जेली। अब दोनों में का डिफरेंस क्या है? सो पेट्रोलियम जेली जो भी होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया होगा, बेबीज के डायपर अगर आप जल्दी नहीं बदलते तो डायपर हमें गर्म लगते हैं, साथ ही में डायपर समय पे चेंज ना करने की वजह से उन बेबीज के स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं, या ये सारे छोटे छोटे जो पिंपल्स आना वहां पे आना शुरू हो जाएगा। अब ये जेली जो बनी है ये अपनी बनी है एलोवेरा, स्वीट कॉर्न और पपाया, यानी पपाई, मका और कोरफड, ऐसे यहाँ पे दो तीन तीन कंटेंट्स को मिलाकर ये फ्रूट जेली बनाएगा। और ये तीनों ही चीजें है, एलोवेरा, पपाया, स्वीट कॉर्न, ये नेचुरल फॉर्म में होने की वजह से किसी प्रकार की रिएक्शंस हमारे बॉडी पे होने वाले नहीं है, यानी फ्रूट जेली है। साथ ही में नैनो टेक्नोलॉजी जी का इस्तेमाल यहाँ पे इसको बनाते हुए किया गया है। तो हमारा एक चैलेंज है, अगर आप हमारे फ्री विंग के पैड में से एक बूंद भी पानी निकाल के बता सके तो हमारी ओर से आपको फ्री विंग का पूरा बॉक्स 1 साल का पैक हम आपको गिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीज है इस पैड से पानी निकालना। हम यहाँ पे डेमो करके देख सकते हैं, ये जेली है, इसको अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे बस जेली है और मेरा जो हाथ है 100% ड्राई है, यानी हाथ तक गीला नहीं हुआ है, ये पानी इसके अंदर स्टोर हो चुका है, 100% ड्राई। जेली ठंडा भी है, जेली ड्राई भी है, लेकिन गीला नहीं है। अगर जेली 100% ड्राई है और गीला नहीं हो रहा है, इसका मतलब पैड बाहर लीकेज होने वाला नहीं। प्रैक्टिकली 100 ml इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता नहीं है। और इसका अगर कैपेसिटी की बात करें, कितने घंटों में या कितने देर तक हम पैड को यूज कर, जैसे मार्केट का कोई भी पैड वहां पे कंडीशन है, वैसा हमारे कुछ कंडीशन है क्या? सबसे पहली बात मैं ये गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे पैड के पीछे किसी प्रकार का कंडीशन नहीं है, यानी कंडीशन फ्री प्रोडक्ट, या ऐसा कर सकते वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोडक्ट होगा जहां पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं किया हमारे बॉक्स के ऊपर। हमारा एक पैड आप 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जॉब के लिए बाहर गए हो, अगर आप पैड नहीं बदल पाएंगे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये पैड आपको 24 आवर्स तक सेफ रखेगा। वैसा इसलिए क्योंकि पहला लेयर 100% सूखा रहेगा, ड्राई, तो कोई तकलीफ होगी नहीं होगी, इचिंग रैशेस नहीं होगा। सेकंड लेयर में एंटीबैक्टीरियल स्ट्रिप है जो इन्फेक्शन क्रिएट होने नहीं देगा। ये हमारा जो जेली है ये ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा, जिसकी वजह से आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। और रही बात लीकेज की, तो हमने इसमें 100 ml तक डाल दिया। इसके बाद अगर इसके ऊपर और पानी भी डाल दो फिर भी ये लीकेज नहीं होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी है 200 ml एवरेज। तो 200 ml तक ये ब्लीडिंग को एब्जॉर्व कर लेगा। और इतना ब्लीडिंग आज तक दुनिया में किसी का हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं। बस कुछ लेडीज ने थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी को क्लॉट्स के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कहते हैं ब्लीडिंग के समय गाठिया का प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ होता है, तो ये किसी भी कोई भी दुनिया का कोई भी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। यानी जो क्लॉट्स होते हैं वो बड़े होने की वजह से या उसकी साइज ज्यादा बड़े होने की वजह से वो पैड के ऊपर ही होने वाले। ऐसे समय में आपको हमारा पैड अगर 2 बार बदलना पड़ेगा तो प्लीज चेंज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस आपको इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। ये पैड के रेगुलर यूज की वजह से वो जो क्लॉट्स का प्रॉब्लम होगा उनका, वो डेफिनेटली यहाँ से खत्म होने वाला है। धीरे धीरे करते करते उनका जो प्रॉब्लम है उन्हें नेचुरल और रेगुलर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। किसी प्रकार की उन्हें तकलीफ भी नहीं होने वाली है। तो बेस्ट वे, हमें पैसा देना ही है, मार्केट से कोई भी पैड खरीदना है तो हम ये चाहेंगे कि पैसा दे के बीमारी खरीदने के वजह आप अच्छा पैसा यहाँ पे देके आप अपनी सेहत खरीदे और कैंसर से खुद को भी बचाए और अपने सहेलियों को बचाए। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको डेमोन्स्ट्रेशन? पैड भी अच्छा लगा होगा। तो अब इतना अच्छा बढ़िया पैड है, ये आप तक कैसे पहुंचेगा और इसमें कितने पैड्स होते हैं? तो आप ये जो बैक बॉक्स पैकिंग दे रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बॉक्स फ्रेम है जिसके अंदर लगभग 10 पैड्स होते हैं। हर छोटे बॉक्स में 10 पैड हो गए। एक पैड हम 24 घंटे एवरेज यूज कर सकते हैं। अगर आपको बदलना चाहे तो इसको बदल सकते हैं, यानी छोटा बॉक्स आप 1-2 महीने तक आसानी से यूज कर पाएंगे। इसके बारे में उनको आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे। तो मैं चाहूंगा कि हर लेडीज के पास में, हर सिस्टर के पास में, हर किसी के घर में ये पैड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। फ्रेविंग्स फॉर यू में आप सबका स्वागत है। थैंक यू।